शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष हमारा जो तमिलनाडु में अंडमान निकोबार भवन है, के नगर और अन्ना नगर पे, उसके विषय में आपको बताऊंगा। और मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब जो कि एंटी करप्शन से भी है, चेयरमैन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेक्रेटरी टूरिज्म, डायरेक्टर IPNT। मैं लास्ट टाइम पे आपको 15 जून मंथ में मैंने आपको अन्ना नगर और के नगर में किस तरह से करप्शन हाई लेवल में चल रही थी उससे अवगत कराया। और मुझे खुशी है कि ये समाचार जब आप लोगों को प्राप्त हुई, आपने इस पे एक्शन ली। पर अभी फ़िलहाल और भी बहुत कुछ में बाकी है। तो मैं अभी मैं दिसंबर महीने पे ही चेन्नई से वापस लौटा हूँ इसी माह। तो मैं वहाँ काफ़ी चेंजेस देखा, और जो चीज़ कमियां रह गई है, जो चीज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक ध्यान नहीं दी है, मैं उसे आप लोग का सामने पेश करता हूँ। पहला चीज़ कि जैसा मैंने कहा था, हमारे हॉनरेबल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की वहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं, और वो 2 गाड़ियाँ की नंबर जो है इस प्रकार है। पहला गाड़ी TN01 AQ 5385, इस पे एम्बुलम लगी हुई है। दूसरी गाड़ी जो है वो है TN01 AF 3561, ये स्पेयर गाड़ी है एट प्रेजेंट इनकी। और यही गाड़ी के ऊपर RTI भी डाला गया था कोई आइलैंडर की तरफ से। अभी फिलहाल ये गाड़ी को इस लोग स्टॉप करके रखे हुए हैं। ताजुब का बात यह है, जो TN02 AQ 5385 जो सिर्फ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लिए है और जो जिस पे एम्बलम लगी हुई है, ये गाड़ी हमारे सेक्रेटरी साहब के लिए भी चलती है। अगर कोई मेनलैंड जाते हैं या कोई डायरेक्टर्स या उनका कोई जान पहचान के लोग जाते हैं तो ये गाड़ी उस पर चलती है। तो मेरा सीधा साधा सवाल ये है हमारे ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेशन से कि एम्बुलम लगा हुआ गाड़ी कैसा दूसरों को दी जाती है, क्योंकि एम्बलम लगा हुआ गाड़ी में वीवीआईपी ही ट्रैवल कर सकता है, जो कि हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। तो मैं फिर से दरख्वास्त करूंगा, ये दोनों गाड़ी का, ये मेरा रिक्वेस्ट है हमारा CID ब्रांच, एंटी करप्शन और हमारा CID से भी कि ये हमारे ये न्यूज़ को उच्च अधिकारी तक लेके जाए। ये दोनों गाड़ी का लॉग बुक चेक किया जाए कि ये कैसा मिसयूज हुआ है और किस किस पीरियड में ये मिसयूज हुआ है।
ये मेरा पहला सवाल है आप लोगों से। और जो ये गाड़ी के ऊपर जो स्पेयर गाड़ी है जिसके ऊपर आरटीआई डाली गई थी और जो जिसको काफी लंबा समय से खड़ा करके रखा गया है, उसके बारे में भी अब पता करिए, क्योंकि ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है। दूसरी चीज, अभी हाल में ही मैं आपको इनका क्लियर कट डिटेल बताता हूं हमारे गेस्ट हाउस का। ये 1991 में इनके लिए जमीन अलॉट हुआ था 2.5 एकड़, जो कि मैं पिछले न्यूज में भी कहा था। हमारा गेस्ट हाउस के बगल में ओडिशा भवन है, पौंडीचेरी है और कई अदर स्टेट्स की गेस्ट हाउस है। पर यह जमीन आज तक वेकेंट ही पड़ी है। और जो के नगर हमारा सीपीडब्ल्यूडी कैंपस में स्थित है और सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आती है वो बिल्डिंग, इसे हमारा गेस्ट हाउस हर महीना 6,000 रुपया रेंट देती है, 24 रूम का। तो एक महीना में आप 24 रूम का लगा दीजिए, 1,44,000 हुआ। और ईयरली 17,28,000। अगर हमारा वेल्लचेरी में जो गेस्ट हाउस है उस वो जमीन पे अगर अंडमान निकोबार भवन बना दिया जाए तो आप सोच सकते हो कि कितने लोगों को बेनिफिट होगी इससे। क्योंकि अब 3 तल्ला 4 तल्ला बना दीजिए, पेशेंट भी रुकेंगे, बाकी जो लोग यहाँ से जाते हैं वो भी रुकेंगे, स्टूडेंट्स भी रुकेंगे। मगर आप अननेसेसरी सीपीडब्ल्यूडी को 17,28,000 दे रहे हैं हर महीना, हर साल। और इनके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी आती है 1 लाख से ऊपर मंथली। तो ये बहुत ही हमारा जो पैसा है, जो हमारा आइलैंडर्स का पैसा है, ये मिसयूज हो रहा है। आप बनाइए ये जमीन। और मैं आपको और एक चीज इसमें बताना चाहूंगा, जो वेल्लचेरी में जो हमारा जमीन उपलब्ध है अंडमान निकोबार भवन के लिए, ये वेल्लचेरी के पालीकरनी में है, जो कि एयरपोर्ट से 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जबकि हमारा के नगर गेस्ट हाउस 9 किलोमीटर है और आपका अन्ना नगर गेस्ट हाउस 18 किलोमीटर है। तो देखिए वेल्लचेरी जो है नजदीक है। तो यहाँ पे आप बनाइए, बाकी गेस्ट हाउस भी है स्टेट्स की, तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। अब जब से हमारा एपीडब्ल्यू का एई साहब मिस्टर अदी नारायण जी चार्ज संभाले हैं, गेस्ट हाउस को कंप्लीटली एक नया लुक दिया है के नगर का। कहने का मतलब, जैसे कि मैं अभी जाके आया हूँ, साफ सफाई, और जो भी पेशेंट वहाँ पे रहता है पेशेंट के मुताबिक जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जो खाना है वो खाना पेशेंट को बन के मिलती है। इसके अलावा जो अटेंडर जो खाना मांगता है तो उनको दिया जाता है। और सराउंडिंग को भी साफ सफाई किया है वो। और वो सीपीडब्ल्यू का ऑफिसर लोग से भी काफ़ी बात की है, क्योंकि गेस्ट हाउस काफ़ी पुरानी है, सीलिंग से जो है पानी लीक होती है, तो काफ़ी रूम ऐसी वेस्ट पड़ी हुई है। तीसरी चीज़, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो हमारा आईपीएनटी का गेस्ट हाउस है के नगर और अन्ना नगर, ये आईपीएनटी के अंतर्गत आती है। अब एपीडब्ल्यूडी की तरफ से अगर एई जाए तो ये उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अभी जैसा कि वहाँ पे आपका क्लीनिंग का मटेरियल्स जो है उपलब्ध नहीं रहती है, टवल्स बोलो, आपका तकिया बोलो, चादर बोलो, जो भी, इसके लिए उनको लेटर लिखना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ से जब उनको मिलती है तब वो फुलफिल होती है, पर काफ़ी लंबा समय से फुलफिल ही नहीं हुई। तो मैंने पिछला दफ़ा भी यही कहा था कि इंस्पाइट ऑफ एपीडब्ल्यू या आईपीएनटी का लोग को वहाँ पे रखने के लिए एज अ डीआरसी, आप उससे अच्छा डीआरसी को रखिए ना। डीआरसी जो दैनिक कैटेगरी में है, आप उनको भेजिए, उनको रखिए वहाँ पे, वो चलाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, आईपीएनटी में जो पेशेंट है उनको वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब मैंने हाल में ही वहाँ का एडी साहब से पूछा और मैंने उनको 2 नाम बताया कि अभी ट्रांसफ़र होके आया और अभी आप इनको वापस भेज दिए, बोला सर वो अंडरसाइंड मेडिकल ग्राउंड में लिख के गया है। उसी तरह अभी जो हमारा एई गया है, जो डीआरसी का चार्ज संभालने, मिस्टर कन्नप्पन जी, वो भी मेडिकल पेशेंट है।
रहा बात जो अभी आदिनारायण जी वहां पे है, उसको आईपीएनटी अभी तक रिलीफ नहीं किया है, जबकि वो एपीडब्ल्यूडी से रिलीफ हो गया है और आदिनारायण जी का नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन आपस में ये क्या कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, जिससे कि वहां का लोग हरासमेंट हो रहे हैं, हमारे आइलैंडर हरासमेंट हो रहा है। आप यदि कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए भेजते हो, वहां पोस्टिंग देते हो, तो आप बताइए ना, मोनोपोली कैसा खत्म होगा, करप्शन कैसा खत्म होगा? वो तो अपना ट्रीटमेंट कराते रह जाएगा। आप डीआरसी को फुलफिल करिए, पोस्ट को फिलअप करिए, और जैसा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं तो उनको क्लेम मिलेगा ना, वो आके क्लेम करेंगे। अब क्यों उसको वहां पे बिठा देते हो? तीसरी चीज, वहां पे एक नीना जी नाम की है अन्ना नगर में, जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर है और 3 साल से वो वहां पे है। आप इनको दे दीजिए आईपीएनटी का कार्यभार संभालने के लिए, इंचार्ज बना दीजिए इनको, क्योंकि वहां पे आपका पीडब्ल्यूडी भी है, आपका आईपीएनटी भी है। तो जो अभी मिस्टर कनप्पन जी गया है, वो है आपका आदिनारायण जी को पीडब्ल्यूडी से रिलीफ कर दिया, बट आईपीएनटी अभी तक इनको रिलीफ नहीं किया है। अब वो आईपीएनटी के बंदे रह गए हैं। जब तक कोई दूसरा स्टाफ नहीं जाएगा, आईपीएनटी को रिलीफ नहीं कर पाएगा। तो बेटर है आप डीआरसी को ही वहां पे दीजिए। डीआरसी ही जो है वो दोनों, आपका पीडब्ल्यू को भी चेक कर लेगा और आपका आईपीएनटी को भी। तीसरा मेन मुद्दा, मिस्टर सुब्बराज करके कुक है के नगर में, अभी भी है। आप जो अभी वहां पे मैस चला रहा है वो कुक नहीं है, सुनने को मिला है वो एक हेल्पर है, क्लीनर है वो गाड़ी का। तो जब आपके पास कुक उपलब्ध है, आप उनको चलाने दीजिए ना मैस। आप एक क्लीनर से क्यों मैस चला रहे हो? उनका जो ड्यूटी है आप उनको करने दीजिए। तो ये आपका सिचुएशन है एट प्रेजेंट के नगर, अन्ना नगर का। मेरा जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जो वेल्लाचेरी में, और इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी, कि जो वेल्लाचेरी में जो जमीन पड़ी हुई है 1991 ऑनवर्ड्स 2.5 एकड़ से ऊपर, आप इस जमीन में हमारा अंडमान भवन को कंस्ट्रक्ट कीजिए। और जो के नगर में गेस्ट हाउस है सीपीडब्ल्यूडी के अंडर, आप उसको हटाइए। आप अननेसेसरी वहाँ में पैसा देने से कोई मतलब नहीं बनता है। उससे अच्छा पे एक नया गेस्ट हाउस कंस्ट्रक्ट हो जाता अभी तक, और आप 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला बना सकते हो स्टोरी। दोनों एंड लिफ्ट रखिए। इससे क्या है, जो भी यहाँ पे अभी क्या प्रोसीजर है, आप यहाँ पे अप्लाई करिए, फिर जाइए, रूम अवेलेबल होगा तो आपको रूम मिलेगा। इस तरह में कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी। सेकेंडली, यहाँ का बच्चे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। वहाँ में फार्मेसिस्ट खोल लीजिए, वहाँ पे कोई गाड़ी का काम करना चाहता है, जैसा एयरपोर्ट ड्रॉपिंग, एयरपोर्ट पिकअप, उसमें उनको आमदनी हो जाएगा। आप कोई छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दीजिए, उसमें उनको आमदनी हो जाएगा। कई तरीका का ऑप्शन है, आप वो करिए ना। यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो है इतना बढ़ते जा रही है समय के समय पर, आप कमती करिए, वहां पे दीजिए। आप तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट लोग को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को इंचार्ज बना के ट्रांसफर कर रहे हो, तो किसी को सफाई वाला में वो जा रहा है, वो अपना ट्रीटमेंट कराएगा कि गेस्ट हाउस को देखेगा? आप बताइए ना। और तीसरा चीज, मेरा ये पर्सनली हाथ जोड़ के हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीबीआई, एंटी करप्शन से रिक्वेस्ट है कि ये 2 गाड़ियां जो कि रजिस्ट्रेशन बियरिंग है TN01 AQ5385, जो कि सिर्फ एलजी के लिए है, और दूसरी गाड़ी स्टैंड बाई जो एलजी साहब के लिए है TN01 AF3561, इसका लॉग बुक आप चेक करवाइए। दूसरा चीज, मैंने लास्ट न्यूज में आपको बिलिंग दिखाया था, जो कि एक लोकल गैरेज से इनका बिलिंग पास हुआ है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का गाड़ी शोरूम से ही बनेगी, वो लोकल गैरेज में जा ही नहीं सकती। हाँ, यदि कोई छोटा मोटा काम हुआ तब वो अलग बात है,
मगर यहाँ तो करप्शन के ऊपर करप्शन। एम्बुलम में ये गाड़ी चल रही है एलजी साहब की एट प्रेजेंट 5385। एम्बुलम में जो गाड़ी रहती है वो गाड़ी ना सेक्रेटरी उसमें जा सकता है, ना कोई डायरेक्टर उसमें मूव कर सकता है, ना ही कोई कर्मचारी उसमें मूव कर सकता है, मगर ये मूव कर रही है एम्बुलम के साथ। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है पर्सनली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, इसका थ्रू आउट आप सीबीआई इंक्वायरी कराइए। और मैं जैसा कि लास्ट टाइम एंटी करप्शन भी हमसे बुला के पूछा था, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि सर आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हम सबका पैसा है जो टैक्स हम लोग पे करते हैं, और ये पैसा से ये मौज मस्ती कर रहे हैं सर। धन्यवाद सर।